EMRS 2025 टीयर 1 के एग्जामिनेशन हुए थे दिसंबर 2025 में, जिसके रिजल्ट हाल ही में आपको फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में जारी किए गए थे। जिन कैंडिडेट ने भी टीयर 1 के एग्जामिनेशन को पास किया वो टीयर 2 के एग्जामिनेशन में लग चुके हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने मार्क्स की फिर से जांच करने के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसी से संबंधित एक जानकारी निकल के आ रही है। आपको नोटिस आया है EMRS की तरफ से 19 फरवरी 2026 को, जिसको लेकर संस्था का कहना यह है कि काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सही या गलत उत्तर को ठीक से नहीं जोड़ पा रहे हैं और अपना गलत आंसर की से भी मिलान कर रहे हैं। तो उनके काफी सारे कंसर्न है कि उनके मार्क्स सही आए हैं नहीं आए हैं, इन चीजों को लेकर के। उसी कंसर्न को देखते हुए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की तरफ से नोटिस जारी की गई है। ये जो नोटिस है आपको नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स की तरफ से है। इसका डेट है 19 फरवरी 2026। इसमें मूलतः जो बताया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन जो स्टाफ होने वाले थे उसके टीयर 1 के रिजल्ट पब्लिश कर दिए गए हैं। कई अभ्यर्थी अपने अंकों की पुनः जांच के लिए आवेदन कर रहे हैं चेकिंग के लिए। तो फिर संस्था की तरफ से जो जांच की गई है उसमें पाया गया है, वेरीफाई किया गया है कि जो भी कैंडिडेट अपना चेक कर रहे हैं वो कैलकुलेट सही से नहीं कर पा रहे हैं अपने मार्क्स को, या फिर अगर वो कैलकुलेट कर भी रहे हैं तो वो रॉन्ग आंसर किसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इसलिए टीयर 1 में शामिल हुए अभ्यर्थी यदि चाहे तो कैलकुलेशन शीट तथा अपनी ओएमआर शीट की कॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी फी आपको है 500 रुपए प्रति पोस्ट के लिए। हर पोस्ट के लिए 500 रुपए की चार्जेस लगेंगे और कैंडिडेट को इसके लिए 7 मार्च 2026 से पहले अप्लाई कर देना होगा, क्योंकि डेडलाइन जो है ये 7 मार्च 2026 की है। इसके अलावा काफी सारे कैंडिडेट ने आरटीआई के अंतर्गत भी जानकारी मांगी थी इस संस्था से। तो जिन्होंने पहले आरटीआई या अन्य माध्यम से जानकारी मांगी है उन्हें भी दोबारा आवेदन करना होगा। जो भी शुल्क है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड फी है, उसका भुगतान इन्हें करना होगा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी CBSE न्यू दिल्ली। और ये जो भी ड्राफ्ट होंगे किसी शेड्यूल्ड बैंक के थ्रू इशू होने चाहिए। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट को मेंशन करना होगा अपना रोल नंबर, किस पोस्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, अपना नाम, अपना एड्रेस, सारी चीजें करेक्ट होनी चाहिए। और इसके साथ ही टीयर 1 जो एग्जामिनेशन दिया था उन्होंने उसके एडमिट कार्ड की एक कॉपी लगानी होगी। रोल नंबर और नाम जो है आपका ये बैंक ड्राफ्ट के पीछे भी मेंशन होना चाहिए, बैक साइड ऑफ द बैंक ड्राफ्ट भी होना चाहिए मेंशन। और एप्लीकेशन को स्पीड पोस्ट के थ्रू आप भेजेंगे, या फिर जो कैंडिडेट दिल्ली में है वो अपने हाथों से भी जाकर के सबमिट कर सकते हैं। ये रहा पूरा उनका एड्रेस। स्टूडेंट्स की जो कैलकुलेशन शीट है वो उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, जो भी उन्होंने फिल किया था टीयर 1 के एग्जामिनेशन के टाइम में। और अगर किसी प्रकार का आवेदन ऐसा है जो कि अधूरा है या फिर किसी और के माध्यम से भेजा गया है तो वैसे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इन सभी सारे प्रोसेस में CBSE का निर्णय ही अंतिम और बाध्यकारी होगा और किसी प्रकार का रिक्वेस्ट आपका जो 7 मार्च के बाद एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये था आपको नोटिस। इसके बाद से आप देखेंगे कि बैंक का ड्राफ्ट जो आपको रेडी कराना है तो इसे ऑफलाइन मोड में सेंड करना है स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर हाथ से। इन सारे प्रोसेस करने के लिए जो अथॉरिटी डिसाइडेड है वो है CBSE न्यू दिल्ली। और बैंक ड्राफ्ट जो आपको प्रेफर करना है वो आप किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के थ्रू ही प्रिपेयर करेंगे और उस ड्राफ्ट के पीछे अपना रोल नंबर और अपना नाम जरूर मेंशन करें। उसके बाद स्पीड पोस्ट करने के लिए एक एनवलप में अपने एडमिट कार्ड की कॉपी, अपना बैंक ड्राफ्ट एक जो भी आप इशू करवाएंगे, रिटर्न एप्लीकेशन, इन सारी चीजों को डाल करके इस एड्रेस पर आप इसे स्पीड पोस्ट कर देंगे। इससे पहले आपने कोई भी रिक्वेस्ट किया हो थ्रू आरटीआई या थ्रू एनीथिंग, वो आपका एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको फ्रेश अप्लाई करना होगा। और जो डाटा आपको रिसीव होगा वो आपको CBSE के थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे ही रिसीव होगा। तो जिन कैंडिडेट को भी अपना कैलकुलेशन शीट चेक करना है वो इन सारे प्रोसेस के थ्रू अपना कैलकुलेशन शीट मंगवा सकते हैं, अपना OMR रिस्पॉन्स शीट मंगवा सकते हैं। ये सारा प्रोसेस है, इसको आप फॉलो करें और स्पीड पोस्ट के थ्रू दिए हुए एड्रेस पे सेंड कर दें।